न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू। टैटू का शौक रखने वालों को झटका। कर्नाटक सरकार ने DCGI को लिखा लेटर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पर्यटकों को दी बड़ी राहत। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में H5N1 3 पालतू बिल्लियों और एक जीवित पक्षी में पाया गया है। 31 जनवरी 2025 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 3 पालतू बिल्लियों और एक जीवित पक्षी बाजार में H5N1 का मामला सामने। इसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए। राज्य को एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए योजना के मुताबिक काम शुरू करने को कहा गया। बाजार में सभी पक्षियों को मारा गया और बाजार को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, जब तक वहां की सफाई का प्रमाण पत्र नहीं मिल गया। विभाग द्वारा तय की गई योजना के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाए गए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक सभी जरूरी कदम उठाए गए। 10 फरवरी 2025 को पक्षी बाजार में काम करने वाले पशु चिकित्सकों और अन्य लोगों के 65 नमूने इकट्ठा किए गए और पुणे के NIV भेजे गए। सभी नमूने इन्फ्लुएंजा के लिए नेगेटिव पाए गए। बता दें कि बर्ड फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा एक H5N1 प्रकार का वायरस है। पानी के फव्वारे से शुरू हुआ वायरस मुर्गी पालन में सबसे तेजी से फैला। इसके प्रभाव में घरेलू पोल्ट्री फार्म आ सकते हैं। अगर यह वायरस किसी पक्षी में फैलता है तो उसके मरने की गति तेज हो जाती है। हालांकि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है। अगली खबर। टैटू का शौक रखने वालों को झटका। कर्नाटक सरकार ने DCGI को लिखा लेटर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही भारत के सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल को पत्र लिखेगी। इसमें राज्य में टैटू इंक के सैंपल्स में 22 धातु पाए जाने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टैटू के लिए रेगुलेशन और गाइडलाइंस जारी करने की मांग की जाएगी। शिकायतों के आधार पर कर्नाटक फूड सेफ्टी और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने टेस्ट के लिए ये सैंपल इकट्ठा किए। राफ के अनुसार इन सैंपल की रिपोर्ट में सेलेनियम, क्रोमियम, प्लेटिनियम और आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं को उपस्थित का पता चला, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल संक्रमण सहित विभिन्न त्वचा रोगों का कारण बन सकते हैं। मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमने पाया कि इसे रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में कोई कानून नहीं है। टैटू इंक के लिए कोई भारतीय मानक ब्यूरो नहीं है और यह ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया है। स्याही और धातुओं की मात्रा पर कोई नियम नहीं है जिनका उपयोग किया जा सकता है या उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उचित प्रोटोकॉल होना चाहिए, जिसकी वर्तमान में देश में कमी है। यह देखते हुए कि यह एक गंभीर मुद्दा है, मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को केंद्र के सामने जरूर उठाएगी। अगली खबर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पर्यटकों को दी बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्रदेश के आम लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि जब तक लखनपुर से लेकर उधमपुर तक नेशनल हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता और जब तक यहां ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाती, वाहन चालकों से लखनपुर व बनटोला प्लाजा पर कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20% टोल टैक्स ही वसूल किया जाएगा। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान व जस्टिस MA चौधरी ने त्रिकुटा नगर निवासी सुगंधा साहनी की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए। सुगंधा साहनी की ओर से 5 फरवरी को यह जनहित याचिका दायर की गई थी कि जिस पर उस दिन बेंच ने कोई फैसला नहीं लिया और शुक्रवार को इस जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया व प्रदेश प्रशासन को उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी। जनहित याचिका में NHAI के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें अथॉरिटी ने 26 जनवरी 2024 से ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद होने के बाद लखनपुर व बनटोला प्लाजा
पर लगने वाले टैक्स को दोबारा निर्धारित करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को भी 1 सप्ताह के भीतर वापस लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लखनपुर से उधमपुर तक नेशनल हाईवे निर्माण पूरा नहीं होता है, ट्रैफिक सुचारू नहीं होती है, तब तक लखनपुर व बन टोला प्लाजा में 26 जनवरी 2024 से पूर्व जो टोल टैक्स था उसका सिर्फ 20% टैक्स वसूल किया जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।